पौधों की हरियाली किसी का भी मन मोह लेती है। आपको हरियाली तब और भी मनभावन लग सकती है जब ये आपके घर की छत पर सजी हो। आज रूफटॉप गार्डनिंग का काफ़ी चलन है। हम आपको लेकर चलते हैं बर्मा माइंस प्रेमनगर स्थित रिंकी कुमारी के घर पर, जहां आपको रूफटॉप गार्डनिंग का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। आपको ये सुनकर थोड़ी हैरत ज़रूर होगी कि इस गार्डनिंग में किसी भी तरह के रासायनिक खाद व कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। रिंकी अपने घर पर ही प्राकृतिक तरह से बागवानी कर रही है। एक सफल गृहिणी होने के साथ वह न सिर्फ घर संभाल रही है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हम एक फ्रेंड के घर में गए थे। वहाँ एक बुज़ुर्ग, उनके पापा बहुत अच्छा खेती किए थे, छत के ऊपर पौधा वगैरह लगाए थे। फिर हम लोग को आइडिया आया कि उतने बुज़ुर्ग जब कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं। फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे में तो करते थे, नीचे छाया के कारण अच्छा नहीं होता था। फिर हम लोग छत पे लगाना स्टार्ट किए। धीरे धीरे प्लास्टिक में लगाएं 5 किलो वाला, उसके बाद गैलन लाएं, किचन का वेस्ट बर्तन जो टूट जाता है उसमें लगाएं, काफ़ी सारा प्लांट। फिर अच्छा लगता है, मतलब कुछ टेंशन में है पौधा लगाएं, उसके साथ गुड़ाई करें, काफ़ी अच्छा लगता है। भी करते हैं, हस्बैंड कुछ बताते हैं क्योंकि वो गांव में रहे हैं तो उनको काफ़ी आइडिया है, तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि हम लोग पिछले बार बारिश के मौसम में भिंडी लगाए थे, थर्माकोल का बॉक्स लेकर, जिसमें मछली आता है, थर्माकोल का बॉक्स, उसमें लगाए थे भिंडी। काफ़ी अच्छा फला था भिंडी, और गाछ का था तो खाने में भी अच्छा और उपजाने में भी मज़ा आता है। तो अब आगे से आइडिया है कि फिर सब्जी भी लगाएंगे, फूल पौधा और साथ साथ सब्जी भी। तो हम लोग जैसे लौकी लगाएं, उसका पत्ता सूख जाता है, लौकी का पौधा सूख जाता है, उसको हम लोग नीचे ज़मीन में गड्ढा खोद के डाल देते हैं, सारे लौकी का पत्ता, जड़ वगैरह, और मिट्टी से ढक देते। 3 महीना बाद वो खाद तैयार। फिर उस खाद को डब्बे में डालते हैं, कुछ मिट्टी खाद और कोकोपीट भी लाते हैं मार्केट से, वो डालते हैं, और नीम का खली मिक्स करके, और चींटी ना लगे इसलिए हल्दी डालते हैं, मिक्स करके डब्बा में डालते हैं और फिर हम लोग उपजाते हैं। कीटनाशक के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम का ऑयल, नीम तेल, और लिक्विड विम बार का 1 चम्मच, उसको मिक्स करके और स्प्रे करते हैं कीटनाशक के लिए, या मिनी बग कीड़ा के लिए वो डालते हैं। और खाद के लिए अगर हम लोग मार्केट से फल लाते हैं तो उसका संतरा का छिलका या केला का छिलका, उसको एक डब्बे में डालते हैं, 4-5 दिन के लिए रख देते हैं पानी डालकर। फिर उसको मिक्स करके उसमें और पानी मिलाकर, और अच्छा ये खाद तैयार हो जाता है, सारे पौधे पे स्प्रे करते हैं। आप लोग भी हाँ सब कीजिए, और शुरुआत में ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास आटा की प्लास्टिक हो 5 किलो का, या सरफ का प्लास्टिक है, उसको नीचे में होल कर दीजिए। नीचे में होल करने के बाद उसको आधा पत्तियों से भरिए, सूखी हुई पत्तियाँ, ऊपर से मिट्टी डालिए, और उसमें चींटी ना लगे इसलिए हल्दी मिला दीजिए, हल्दी नीमखली मिक्स करके आप पौधा लगा सकती हैं। हाँ, सब्जी खरीदना नहीं पड़ता है, लौकी बैगन निकल जाता है, खरीदना नहीं पड़ता है, और बांट भी देते हैं। फलता है तो बहुत खुशी भी होता है, ये हमारे गाछ का है, खाने में भी बहुत अच्छा है क्योंकि खाद वगैरह नहीं है, टेस्टी है, मार्केट से काफ़ी अच्छा है, और खुशी होती है जब कुछ भी फले तो अपना बागान का। पहले तो हम लोग सब्जी जब यहाँ नहीं होता था मार्केट से खरीदते थे, लेकिन आए दिन न्यूज़ में देखते थे कि जहरीले उसमें कलर डालते हैं सब्जी में, इंजेक्शन लगाते हैं, तो काफ़ी डर लगता था। फिर हम लोग घर में स्टार्ट किए, हम और हस्बैंड लगाना। तो ये जो सब्जी होता है काफ़ी मदद मिल जाता है, पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता है, घर में बैगन हो जाता है, लौकी हो जाता है, और उसका स्वाद भी घर का काफ़ी अच्छा, क्योंकि जहरीले खाद नहीं है उसमें, और पैसा भी बचता है। पहले फूल भी खरीदना पड़ता था, अब फूल भी है, इतना फूल होता है कि खुद भी यूज़ करते हैं और बांटते भी हैं, और आर्थिक तंगी भी नहीं है, अभी काफ़ी बचत हो जाता है, और लोगों को देखकर खुशी भी बहुत होता है। काफ़ी साग सब्जी फूल वगैरह निकल जाता है घर से। अब हम लोग को बहुत कम, ना के बराबर खरीदना पड़ता है, सारा चीज़ हो जाता है।
बच्चे भी बहुत खुश है, वो भी फोटो वगैरह खींचते हैं। जब भी फूल होता है नया कलर का खिलता है तो वो मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं और अपने दोस्त को दिखाते हैं कि हमारी मम्मी पापा उपजाए हैं, हमारा बागान का है ये, घर का उपजाया हुआ फूल काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, वो दिखाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, देखकर बहुत ही खुशी लगता है। हमारे घर से कूड़ा बाहर नहीं जाता है, जितना भी हरी सब्जियों की छिलके, आलू प्याज वगैरह का, उसको हम लोग एक गड्ढा खोद के डाल देते हैं। हरी सब्जी और फल वगैरह का छिलका उसका खाद बना के खुद ही पौधा में डालते हैं। 2-3 महीना बाद खाद तैयार हो जाता है। और अभी तो हम लोग आगे प्लानिंग, वो मछली का कैरेट आता है थर्माकोल का, उसमें भी हम लोग छेद करके और बड़ा बड़ा पौधा या सब्जी उपजाते हैं। और आगे यही प्लानिंग है, बड़ा बड़ा गैलन अभी लाए हैं, उसको कटिंग करके सब्जी लगाते हैं। डालना थर्माकोल पत्ती, सूखी पत्तियाँ और मिट्टी डालिए, उसके बाद उसमें सब्जी लगाइए, फूल लगाइए। और अपने घर का जितना भी कचरा है, हमारे घर से तो बाहर नहीं जाता है, और शायद कोई औरतें चाहे तो बाहर नहीं जाए, उसका खाद बनाकर डाल सकती हैं। पौधों के लिए भी बहुत उपजाऊ है। जी, सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, तो हमारा ये संदेश है सभी महिलाओं के लिए कि घर का कचरा, हरी साग सब्जी या फल का, उसको इकट्ठा करें, खाद बनाएं, उसको बाहर ना फेंके, गंदगी ना फैलाएं और पौधा लगाएं, फूल लगाएं। और हमारा घर भी सुंदर और बहुत औरतें के पास समय बहुत होता है, इधर उधर समय बिता देती हैं मोबाइल में काफ़ी समय या लोगों से बातें करने में। तो हमारा ये संदेश है कि आप लोग पौधे लगाएं, अपना समय दें, कूड़ा को खाद बनाएं, कूड़ा इकट्ठा घर में ही उसकी साग सब्जी का छिलका को इकट्ठा करें, खाद बनाएं और पौधा लगाएं, समय भी पाएं और घर घर स्वच्छ रहेगा तो हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा।